जैसे जैसे देश में लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक हो रही है, वैसे वैसे सभी वर्ग के लोग अपने लोगों को एकजुट करने की कोशिश में लगी हुई है। इस वक्त मैं हरमू मैदान में हूं और यहां पर पासवान समाज का महासम्मेलन हो रहा है। हमारे साथ विधायक बैजनाथ राम है। दादा, महासम्मेलन हो रहा है पासवान समाज का, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक सामाजिक कार्यक्रम है और राज्य के हमारे कुछ मित्रगण ने पहल की है कि अपने जो स्वजाति बंधु हैं, चाहे वो जिस क्षेत्र में हैं, सबके साथ एक विचार बैठे हम लोग, आपस में थोड़ा मेलजोल हो, आपसी संपर्क बढ़े हम लोग का। इस दृष्टि से खासकर बबलू जी उसमें अग्रणी भूमिका में रहे और मुझसे भी इन्होंने संपर्क किया, कहा कि ऐसी ऐसी योजना है कि हम लोग चाहते हैं कि समाज के लोगों का एक सम्मेलन कराए रांची में। हम निश्चित रूप से करना चाहिए, अच्छी शुरुआत है ना। और हम लोगों ने सहमति दी कि हाँ, एक होना चाहिए कार्यक्रम, एक जगह बैठे, इससे आपसी संबंध बढ़ता है, परिचय बढ़ता है, आपस में मिलते जुलते हैं तो आपसी प्रेम बढ़ता है। तो ये आज का जो कार्यक्रम है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये विशुद्ध रूप से सामाजिक कार्यक्रम है। एक समाज के लोग आपस में मिलने जुलने का कार्यक्रम चल रहा है ये, और इसमें एक परिचयात्मक भी कह सकते हैं इसको कि आपस में लोगों का मिलना जुलना होगा तो एक दूसरे से परिचय भी बढ़ेगा। और बिना कार्यक्रम के हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं चलता है कितने लोग अपने समाज से हैं, हमारे अपने स्वजाति बंधु कहाँ कहाँ हैं, किस रूप में काम कर रहे हैं, पता नहीं चलता है। लेकिन ऐसे सम्मेलनों से एक दूसरे से मिलने जुलने का जो अवसर मिलता है, एक अच्छी पहल है। और ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से कुछ सामाजिक चर्चा भी हो जाती है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, समाज में जो स्थिति है, समाज को कैसे आगे लेके चल सकते हैं हम सब लोग मिलकर आपस में। तो कई बिंदुओं पर सुझाव आते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सामाजिक जो रूपरेखा है उसमें एक परिवर्तन भी आ सकता है, सुधार के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो एक दूसरे से मिलने जुलने से जो एक आत्मिक संबंध जो है वो बढ़ता है। झारखंड में चुनाव नज़दीक है, जातीय समीकरण को लेकर के सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से दावेदारी कर रहे हैं। एससी समाज की क्या भूमिका आप देख रहे हैं आने वाले चुनाव में, और एकजुट कैसे कर रहे हैं आप लोगों को? देखिए, हमने कहा ये विशुद्ध रूप से सामाजिक कार्यक्रम है, चूँकि इसमें कई क्षेत्र के लोग हैं, विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं। अब देख रहे हैं, मैं किसी दल में हूँ, हमारे साथ बैठे मंच पर अभी चुनू जी हैं, वो अलग राजनीतिक क्षेत्र में हैं। अभी केदार हाजरा जी गए हैं, वो अलग राजनीतिक दल में हैं। तो अलग अलग दलों में होते हुए भी एक साथ मिलना जुलना ये एक अच्छी परंपरा है। समाज के लोग चाहे विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हो, अलग अलग राजनीतिक दल में काम करते हो, लेकिन एक साथ बैठना, सामाजिक स्थिति पर चर्चा, ये एक अच्छी शुरुआत है। मैं इसको बेहतर समझता हूँ। आज समाज में अगर आप सबको जागृत नहीं करेंगे तो आप ये जान लीजिए कि सबसे पहले आप सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक इन क्षेत्रों में आप अपने समाज के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। चूँकि क्या है कि आप अपने आप में एग्जिस्टेंस करते हैं तो आपको अपने आप को जगाना होगा। तो ये महासम्मेलन ऐसे सोए हुए हमारे वीर योद्धाओं को जगाने का काम किया है। चूँकि ये 24 जिला ही नहीं, देश के कोने कोने से लोग यहाँ आने का काम किए हैं। और मैं बता दूं कि पासवान जो जात है, पासवान एक वीर योद्धा जात है, ये एक मार्शल कॉम है, ये एक घोड़ाइट है। तो ऐसा है कि इस महासम्मेलन से हम लोगों ने पूरे झारखंड के 20 लाख दुसाधों को, पासवानों को और 50 लाख दलितों को जगाने का काम किया है कि हमारी राजनीतिक भागीदारी भी होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि हमारे झारखंड में कुल 9 सीट है जो दलितों की है, उसमें हमारे पासवान जाति की भागीदारी बिल्कुल नगण्य है। मात्र 2 सीट, एक जमुआ केदार हाजरा और एक लातेहार से हमारे बैजनाथ राम जी हैं। तो हमारा ये अनुरोध रहेगा कि सरकार कम से कम 50 से 60% सीटों में हमारे समाज की जो पासवान जाति है उनकी भागीदारी होनी चाहिए। प्लस ये 9 सीट से लगभग ये 21 सीट होनी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या के आधार पे सीट बहुत कम है। जैसे बिहार में आप देख लीजिए, बिहार में दुसाध दूसरी जाति में है जनसंख्या में। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि बिहार के तर्ज में झारखंड में भी जनसंख्या का अनुपात और जनगणना होना चाहिए। और चूंकि शिक्षा में हमारे लोग काफ़ी बढ़ चढ़ कर हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी लगभग 70% लोग
जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो सरकार उनके लिए शिक्षा का प्रावधान करे और शिक्षा के साथ साथ छात्रावास जो है वो मुफ्त छात्रावास भी हो, मुफ्त शिक्षा भी हो। और जो सामाजिक मैंने बात कही है, तो हमारे बाबा वीर चौहरमल की जयंती जैसे अन्य महापुरुष हैं, रविदास है, संत गाडगे हैं, वाल्मीकि जयंती है, उसी तरह हमारा वीर बाबा चौहरमल का भी जयंती हर साल मनना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है, सामाजिक चेतना और सामाजिक एकजुटता, यही मेरा उद्देश्य था कि लोगों को जोड़ सके हम। सरकारी जिस तरीके से जो है राजनीतिक पार्टियां हैं झारखंड की, अगर बात आप बोल रहे हैं कि बहुत कम प्रतिनिधित्व जो है आप लोगों के लोग कर रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह क्या है? लोग जागरूक नहीं हैं तो क्यों नहीं है? और जो वर्तमान में जेएमएम चाहे हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, वो कैसे पासवान समाज को या फिर दुसाध कहें या फिर एससी समाज को वो आगे लेकर आए, वो क्या करें? आप लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। चूँकि क्या है कि दुसाध के बारे में इतना मैं बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि दुसाध काफ़ी ईमानदार जात होता है। पूर्व में इसकी इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास इनका ये है कि ये अंगरक्षक होते थे, ये गोड़ाइत होते थे, ये सैनिक होते थे, प्रहरी होते थे। राजा महाराजा इनकी ईमानदारी की मिसाल दिया करते थे। और पलासी के युद्ध में भी अंग्रेजों का साथ देकर इन्होंने मुगलों को मार भगाया था। तो मैं बता दूं कि पासवान की अगर भागीदारी अगर हुई तो इतना जान लीजिए कि सरकार में हर ओर चहुमुखी विकास होगी। The follow-up.in